अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी हज करना चाहते हैं और हज करने के लिए अभी तक पैसे जमा नहीं किए हैं और सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम है तो आप घबराएं नहीं और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही लेटेस्ट जानकारी हम लेकर के आए हैं। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, इससे पहले दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारे व्यूवर को हज करने की सादतैन से नवाजे और हमारे और आपके वालिदैन को भी हाजी और नमाजी बना दे। दरअसल हज की फ़ीस जमा करने के लिए पहली किस्त की तिथि बढ़ा दी गई है। हज इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसे हर उस मुस्लिम के लिए फर्ज माना गया है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है। हज की यात्रा सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ स्थित काबा को मुसलमानों के लिए इबादत का केंद्र माना जाता है और इसी काबा का तवाफ हज का एक अहम हिस्सा भी है। हज का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो मुसलमानों के बीच भाईचारे, सहिष्णुता और एकता का संदेश फैलाता है। यहाँ दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए लोग एक साथ इबादत करते हैं जिससे जाति, भाषा और सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद सभी में एकता का अनुभव होता है। इस पवित्र यात्रा के माध्यम से मुसलमान अपनी आध्यात्मिकता को और अधिक गहराई से समझते हैं और अल्लाह के प्रति अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि हज यात्रा के लिए पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर तक कर दी गई है। पहले ये तिथि 31 अक्टूबर तक थी। तो दोस्तों, हज 2025 के हज यात्रियों को पहली किस्त के रूप में 1,30,300 रुपए जमा करने हैं, लेकिन कुछ हज यात्री किस्त नहीं जमा कर पाए हैं तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली किस्त जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है तो अब आप 11 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। और दोस्तों, आजमीन हज को अपने दस्तावेजों को राज्य हज कमेटी को 14 नवंबर तक या उससे पहले भेजना अनिवार्य है। दोस्तों, यदि आप या आपके कोई रिश्तेदार हज करने के लिए जा रहे हैं, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। जैसे कि सवाल, तवाफ में हजर अस्वद के सामने हाथ कंधों तक उठाना सुन्नत है या नमाजी की तरह कानों तक? जवाब, इसमें उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। फतावा हज व उम्रा में जुदा जुदा अक़वाल नकल करते हुए लिखा है, कानों तक हाथ उठाना मर्द के लिए है क्योंकि वो नमाज के लिए भी कानों तक हाथ उठाता है और औरत कंधों तक हाथ उठाएगी, इसलिए वो नमाज के लिए यहीं तक हाथ उठाती हैं। फतावा हज व उम्रा हिस्सा अव्वल सफ़ा 127। सवाल, नमाज की तरह हाथ बांध कर तवाफ करना कैसा है? जवाब, मुस्तहब नहीं है, जिससे बचना मुनासिब है। सवाल, अगर दौरान तवाफ फेरों की गिनती भूल गए या तादाद के बारे में शक वाक़े हुआ, इस परेशानी का क्या हल है? जवाब, अगर ये तवाफ फ़र्ज मसलन उम्रे का तवाफ या तवाफ ज़ियारत या वाजिब मसलन तवाफ बदा है तो नए सिरे से शुरू कीजिए। अगर किसी एक आदिल शख्स ने बता दिया कि इतने फेरे हुए तो उसके कौल पर अमल कर लेना बेहतर है और दो आदिल ने बताया तो उनके कहे पर ज़रूर अमल करे। और अगर ये तवाफ फ़र्ज या वाजिब नहीं, मसलन तवाफ कुदूम कारिन व मुफरिद के लिए सुन्नत मुअक्कदा है या कोई नफली तवाफ है तो ऐसे मौके पर गुमान गालिब पर अमल कीजिए। दौरान तवाफ वुज़ू टूट जाए तो क्या करना चाहिए? चाहे तो सातों फेरे नए सिरे से शुरू करें और ये भी इख्तियार है कि जहां से छोड़ा वहीं से शुरू करें। 4 से कम का यही हुक्म है। हाँ, 4 या ज़्यादा फेरे कर लिए थे तो अब नए सिरे से नहीं कर सकते, जहां से छोड़ा था वहीं से करना होगा। हजर अस्वद से भी शुरू करने की ज़रूरत नहीं। दुर्र मुख्तार व रद्दुल महराज 3 सफ़ा 280। सवाल, औरत ने बारी के दिनों में नफली तवाफ कर लिया तो इसके बारे में क्या हुक्म है? जवाब, गुनहगार भी हुई और दम भी वाजिब हुआ। चुनांचे अल्लामा शामी फरमाते हैं, नफली तवाफ अगर जनाबत की यानी बेगुसली की हालत में या औरत ने बारी के दिनों में किया तो दम वाजिब है और बेवुजू किया तो सदका। अगर बेगुस्ल ने पाकी हासिल करने के और बेवुजू ने वुजू करने के बाद तवाफ का इआदा कर लिया तो कफ़ारा साकिन हो जाएगा।
मगर कसदन ऐसा किया हो तो तौबा करनी होगी। दौरान तवाफ बुलंद आवाज से दुआ या मुनाजात या नात शरीफ वगैरह पढ़ना कैसा है? जवाब, इतनी ऊंची आवाज से पढ़ना जिससे दीगर तवाफ करने वालों या नमाजियों को तशवीश यानी परेशानी हो तो मकरूह तहरीमी, नाजायज व गुनाह है। अलबत्ता किसी को ईजा ना हो इस तरह गुनगुनाने यानी धीमी आवाज से पढ़ने में हर्ज नहीं है। यहाँ वो साहिबान गौर फरमाएं जिनके मोबाइल फ़ोन से दौरान तवाफ ट्यून्स बजती रहती हैं और इबादत गुजारों को परेशानी होती है। इन सब को चाहिए कि तौबा करें। याद रखिए, ये अहकाम सिर्फ मस्जिदुल हराम के लिए ही नहीं है, तमाम मस्जिद बल्कि तमाम मकामात के लिए हैं और म्यूज़िकल ट्यून मस्जिद के अलावा भी नाजायज़ हैं। हज से जुड़े हुए बहुत बहुत बेहतर सवाल और उनके जवाब हम आगे भी वीडियोस में बताते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाला बेहतर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि आपको सदका जारिया का सवाब भी मिलता रहे।